हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु 09 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रकाश। प्रकाश के विषय में पढ़ेंगे और कक्षा 10 का सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन सरफेस, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें ताकि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई दे सकती है। या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हमको वस्तु दिखाई देती है। अब जानते हैं प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं। लाइट सोर्सेस क्या होते हैं? प्रकाश स्रोत। प्रकाश हमें प्राकृतिक तथा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, प्राकृतिक स्रोत में जैसे देखा जाए तो हमारा सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब हमारे क्या है? प्राकृतिक स्रोत हैं। और उसमें भी तारे भी होंगे। तो और कृत्रिम स्रोतों में विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है, ये सब क्या है? हमारे प्राकृतिक। इनके आधार पे हम प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है, जिसे दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश स्रोत जिसमें खुद का प्रकाश हो, उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ सूर्य है, तारे हैं, ये सब विद्युत बल्ब है, ये सब क्या है? हमारे दीप्त प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और दीप्त प्रकाश स्रोत में देखा जाए तो वह प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से प्रकाशित होते हैं, हमारे क्या हो गए? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे हो जाएंगे चंद्रमा हो गया, अ, और कांच हो गया, ये सब हमारे क्या है? अद्वितीय प्रकाश स्रोत हो गए। अब जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण में सबसे पहले बात करेंगे कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। फिर सेकंड देखेंगे कि प्रकाश सामान्यतः क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करती है। फिर उसके बाद प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में क्या करती है? गमन करती है। आगे देखते हैं कि प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे देख लेते हैं कि प्रकाश जो है किसी समतल पृष्ठ या चमकदार पृष्ठ पर पड़ती है तो वो क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। फिर प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। जैसे ट्रांसपेरेंट माध्यम है, उससे प्रकाश आसानी से आर पार जा सकती है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं। फिर प्रकाश का विभिन्न माध्यमों में चाल क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रकाश का निर्वात में चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है दोस्तों। फिर जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ये भी क्या है? प्रकाश का गुण ही है दोस्तों। आगे देखते चलें। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है दोस्तों। फिर देख लेते हैं प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं। प्रकाशिक माध्यम जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है कि वह माध्यम जिससे प्रकाश गुजर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यह माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। पारदर्शक माध्यम होता है, एक अपारदर्शक माध्यम होता है, दूसरा तीसरा होता है पारभाषक माध्यम। तो जानते हैं कि पारभाषक माध्यम क्या होता है या पारदर्शक माध्यम क्या होता है? कि वह माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से गुजर सकता है। जैसे कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है? पारदर्शक माध्यम होता है दोस्तों। फिर अपारदर्शक अपाइको मीडियम क्या होता है? कि वह माध्यम जिससे प्रकाश आसानी से गुजर नहीं सकता है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक माध्यम। जैसे लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब क्या है? अपारदर्शक माध्यम होते हैं दोस्तों। पारभाषक माध्यम क्या होता है? कि वह माध्यम जिसे प्रकाश आंशिक रूप से ही गुजर सकता है।
कहने का मतलब यह है कि प्रकाश थोड़ा ही उससे गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम। जैसे हो गया घिसा हुआ कांच है, या फिर प्रकाश किरणें क्या होती है। तो देखेंगे कि प्रकाश किरण क्या होते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश के पथ को ही क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश के पथ को ही क्या कहते हैं, प्रकाश के पथ को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। और इन किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इनके आधार पे प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। तो पहला होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। इसको हम दिखा देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अब दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी को डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से देख सकते हैं कि यहाँ पे जा रही है, तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, तो उसे हम क्या करते हैं, उन किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आगे है समांतर प्रकाश पुंज। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उन किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे कि समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सब वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।